मन की ओर चले जाओगे, और परम मार्ग लग लिया तुम बुरे मन की ओर चले जाओगे। देखो, इसी मनुष्य गति से मोक्ष का रास्ता मिलना है, इसी मनुष्य गति से नरक का रास्ता मिलना है, इस मनुष्य गति से व्यंतरों का रास्ता मिलना है, इसी मनुष्य गति से देव इंद्र का रास्ता मिलना है, मिलना है इसी मनुष्य गति से। सोचो, चंच गति के जीव इसी मनुष्य गति से मरना है, इसी मनुष्य गति से आपत्तियों का भोग भोगना है। अब इस मनुष्य गति को तुम कैसा बनाना चाहते हो, समझो। देखो बंधुओं, अपने बैठकर संशोधन करना चाहिए। जैसे महिलाएं सब्जी को सोतती हैं, आटे को छानती हैं, खाना पकाती हैं, इसी तरह तुम्हें बैठ कर के अपने मन की अंदर जो गिलानी है, जो गलत रास्ते हैं, जो तुम्हारा मार्ग गलत है, उसको छानना है। समझो, जैसे गुरु अध्यापक बच्चे को गणित देता है, वह बच्चा गणित लगा करके अपने अध्यापक के पास ले जाता। जब उसका गणित सही निकलता है, बच्चा खुश हो जाता है। इसलिए तुम भी इन भगवान के सच्चे श्रावक बनो और अपने अंदर बैठकर घर में अपना गुणा भाग लगाओ कि मेरा रास्ता सही है कि नहीं है। अपने मन से पूछो, अपने अंदर से उत्तर लो, किसी से मत लो, स्वार्थ के उत्तर में नहीं पड़ना। समझो, सही उत्तर पर चलो। हो सकता है मेरा गुणा भाग लगाता हूं मैं, यदि किसी ने मेरा धन छीन लिया, छीन लेने दो, वो बड़ा नहीं बन पाएगा, मैं जहां का तहां रहूंगा। समझो, मैं जहां का तहां रहूंगा, उसने छीना है, वो बड़ा नहीं बन पाएगा। हमें उसके प्रति गलत रास्ता नहीं चलना है, उसको अशब्द नहीं बोलना है। आज घर के झगड़े इसी बात पर हैं कि नहीं है ना? समझो, जब इस रास्ते पर है, उसका गुणा भाग लगाओ, छोड़ो। यदि तुम देखो, महावीर ने अपने माँ पिता के नाम को बढ़ाया है। जितने भी तीर्थंकर, जितने भी केवली, जितने भी हुए हैं, इन्होंने अपने माँ बाप का नाम इतिहासों में रखा है, शास्त्रों में रखा है। देखो, अपना देखो, कितने कितने माने मनुष्यों ने इस भूमि के पीछे अपनी जान को गंवा दिया। उन्होंने अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम रखा है। ऐसे वीर इस धरती पर पैदा हो चुके हैं, और जिन वीरों ने इस नाम धरती पर ने, उन्होंने अपने माँ बाप के नाम को लजाया है। स्वार्थ में बन गए। क्या है? जिंदा देखते हुए मुर्दे जलते हैं। समझो, सोचो कि जिस माँ बाप ने मुझको जन्म दिया है, मैं अपने माँ बाप का जन्म नाम गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा। क्योंकि आज के पुत्र अपने माँ पिता को मानते नहीं हैं। अपने माँ पिता के सामने लड़ना चालू कर देते हैं।
अरे माँ बाप ने जो कमाया है वह तुम्हारे लिए है, किसके लिए है? लेकिन आज छल छुद्रम करने से माँ पिता भी सतर्क होने लगी है। लेकिन नहीं, उनको लेकर कहाँ जाना है, बाद में मिलेगा। लेकिन तुम अंदर से उत्तर तो लो। इन्होंने जन्म लिया है, इस धन के पीछे हम अपने माँ बाप को छोड़ देंगे? हाँ, माँ बाप से धन नहीं चाहिए, अपना धन रख लीजिए, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं तुमको दुखी नहीं होने दूंगा, तुम्हारे नाम को बदनाम नहीं करने दूंगा। पुत्र वही कहलाता है। वो धर्म पर चल रहा है। यह धर्म नहीं है, ये धर्म है। मानते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान भी इस जायदाद पर लड़ रहे हैं। कुछ नहीं है, समझो, कुछ नहीं है। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये भी छूट जाएगी। लेकिन तुमने बैर भावना को बांधा है, तुमने अपने धर्म को खो दिया है, अपनी सत्यता को खो दिया है। असत्य को पकड़ करके तुमने अपने माँ बाप का नाम को लजा दिया है। समझो, किस खून के तुम पुत्र हो, किस खून के तुम कुलवंशी हो? कि एक खून लड़ रहा है। समझो, देखो, जब भरत चक्रवर्ती बन चुके कि हमारे सामने कुछ नहीं है, लेकिन अभी बाहुबल हैं, भाई भाई का झगड़ा। समझो, जब उन्होंने अपने हथियारों को चलाया, वो हथियार बाहुबल के चरणों में चले गए। बाहुबल ने नहीं सोचा कि मुझको लड़ना है। पहले तो उन्होंने सोचा भाई से लड़ने से क्या फायदा है, जब उनका पूरा राजपाट हो गया तो कुछ नहीं, तो उनके राज में हमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन बाहुबल को धर्म ने रोका। अरे बाहुबल, कार्य मानेंगे सब, इसलिए धर्म की नीति से हरा दो। बाहुबल ने अपना उत्तर लेते हुए अपने रास्ते पर खड़े हो गए। जब सारे साधन गिर गए तो बाहुबल ने बैराग ले लिया। इस बसदा के पीछे हम ए माँ बाप के पुत्र क्या करेंगे? उनके अंदर जो शल्य थी, देखो, भरत ने जब सोचा मैं चक्रवर्ती का नाम लिखने गए, उस स्थान पर नाम लिखने को जगह नहीं मिली, तो भरत को ज्ञान हो गया कि जाने कितने हम कैसे चक्रवर्ती बन चुके, हमें चक्रवर्ती पद का धारण करके कितना अहंकार आ गया। अपने अहंकार को खो करके उन्होंने ध्यान लगाया कि बाहुबल कितनी तपस्या कर रहे, एक नुक्ते के बल इस भूमि के, तो भरत झुक जाते। बाहुबल से कहते हैं, ये बसदा किसी की नहीं होती है। आप पैर रख लीजिए। बाहुल की सल पूर्ण हो गई, उनको कहाँ चले गए? देखो, ये बसदा किसी की नहीं होती है। ये घर के झगड़े को बढ़ाती है। समझो, यही तो गृह लक्ष्मी है, एक घर को बिगाड़ती है, और मोक्ष लक्ष्मी मनुष्य को उठाती है। तो आज मोक्ष लक्ष्मी के लिए कोई नहीं फिर रहा है, गृह लक्ष्मी के लिए सब लोग फिरते हैं। बंधुओं,
अपने माँ बाप का नाम जो पुत्र गिरा देता है, उसका नाम इस जमीन पर नहीं रहता है। जो अपने माँ पिता का नाम इतिहासों में लिखा देता है, जब तक सूर्य चंद्रमा रहता है, जब तक वो नाम चलता है। सोचो, इस धरती पर ऐसे वीर होते हैं जो सच्चे धरती पर चलते हैं, माँ के रूप में मानते हैं माँ को, वही इतिहासों में नाम लिखा पाते हैं। उनके लिखाने से कुछ नहीं होता है, स्वयं लिख जाता है। तो बंधुओं, तुम इस तरह से बनो, इस रास्ते पर आ जाओ कि हमें इस कीचड़ से निकलकर सच्चे भगवान के रास्ते पर चलना है। गृहस्थ में भी धर्म होता है, अधर्म नहीं होता है। गृहस्थ में भी विनय होती है, गृहस्थ के अंदर भी भावना होती है। यदि तुमने अपने सारी माँ पिता की एक खून के रिश्ते के भाइयों को भाई मानकर रखा, समझो पहला स्वर्गों का सुख तो वहीं मिलता है। वही स्वर्ग की भावना है, उसी को स्वर्ग कहते हैं। नरक उसको कहते हैं जो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। समझिए, कलह होता है, वहाँ नरकों का वास होता है। तुम क्या धर्म कर रहे हो, क्या भगवान को मान रहे हो जो नरकों की वेदना से रहे हो? किस तरह की वेदना? नरक देखा नहीं है, लेकिन गृहस्थ के अंदर नरक देखते हो कि दिन दिन खाना नहीं मिलता है, दिन दिन आंसू नहीं रुकते, कलह मचती है, रो रो कर मुंह के अंदर गिलास जाता है। एक नरक का तो वास है ऐसे घरों में, जहाँ अधर्म का वास होता है, वहाँ ऐसा ही लिखा होता है, ऐसा ही देखने को मिलता है। इसलिए यदि स्वर्गों का सुख भोगना है तो धर्म के रास्ते पर चल जाओ, अपने गृहस्थ में धर्म की भावना लेकर चलो, अपने माँ बाप की कुलवंशी को नाम ना हम अपने माँ बाप की सेवा इतनी करेंगे क्योंकि उनका ऋण तुम पूर्ण नहीं कर सकते हो। इसलिए हर मनुष्य अपने रास्ते पर, धर्म रास्ते पर चलेगा। यदि गृहस्थ रास्ता उसका सही है तो ये भी धर्म रास्ता सही है, यदि घर का गृहस्थ रास्ता सही नहीं तो ये धर्म भी सही नहीं है। सोचो बंधुओं, अपने ज्ञान को जगाओ, अपने रास्ते पर आ जाओ। आज का मनुष्य माँ बाप से पैसे के चक्कर में लड़ता है, रोता है, अशब्द बोलता है। ये पैसा कहाँ जाएगा? यदि रोकर लड़कर पैसा लिया तो ये पैसा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, जाने किस रास्ते से चला जाएगा। समझो, जब याद आएगी माँ को कितना दुख होगा, पिता को कितना दुख होगा। नहीं, माँ पिता की जायदाद के पीछे नहीं रोना चाहिए, स्वयं का पुरुषार्थ करो। उन्होंने बड़ा बनाया है, स्वयं का पुरुषार्थ करो, वो तो मिलना ही मिलना है। खुशी से जो दे जाए वो क्या है? एक रतन के समान है। जो खुशी से दिया वो रतन के समान है। उस रतन के पीछे माँ बाप की सेवा नहीं छोड़ना है, धर्म नहीं छोड़ना है। ये गृहस्थ का धर्म है। यहाँ आते हैं तो निश्चय का धर्म आता है, समझो। इसलिए बंधुओं, स्वयं समझ जाओ कि हमें धर्म किस रास्ते से चलना है। यदि मेरा गृहस्थ सही है तो जिनालय का गृहस्थ धर्म सही है, नहीं तो दोनों धर्म सही नहीं है। इसलिए मनुष्य अपनी ज्ञान की बुद्धि को जगाओ, अपने रास्ते पर आ जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा सुधार नहीं हो सकता। नहीं तो यदि तुम सताते रहोगे तो तुम भी सतते रहोगे,
तुम भी कभी सुखी नहीं हो पाओगे। जो अपने माँ बाप को सताता है वो बच्चा कभी सुखी नहीं होता है। समझो, वो आज का समय क्या है कि बच्चों को माँ बिगाड़ देती है। सारे बच्चियों को माँ बिगाड़ती है, उन पर प्यार नहीं करती, मोह करती है। मोह के कारण बच्चा भागता है, वो मोह के कारण पकड़ती है, बच्चे को खिलाती पिलाती सब कुछ देती है। बच्चा अहंकारी बन जाता है, माँ का तिरस्कार कर देता है, पिता का तिरस्कार कर देता है, चला जाता है। क्या है? नहीं, प्यार करना चाहिए। प्यार में मोह नहीं होता है, प्यार में शिक्षा होती है। इस रास्ते से चलो। यदि तुमने मुझको, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, यदि तुमने पिता समझा होगा तो मेरा प्यार सच्चा है। और पुत्र पिता नहीं समझा तो मेरे पर प्यार नहीं है, मैं मोह तुम पर नहीं रखूंगा। इसलिए बंधु, इस रास्ते से चलो। महिलाएं भी समझ जाएं कि हम इस रास्ते से चलें तो दोनों रास्ते सही होंगे, तो कुल खानदान भी सही चलेगा, गृहस्थ भी सही चलेगा, तो स्वर्गों का भोग मिलेगा। धर्म में स्वर्गों का भोग मिलता है। और जहाँ धर्म करना है और निश्चय का धर्म मिलता है। इसलिए विवाह और निश्चय दोनों बराबर चलते हैं। समझिए। इसलिए बंधु, बार बार जो भगवान की आवाज़ निकलती है कि मनुष्य पर्याय को सफल बना लो, तभी सफल बन पाएगी, अन्यथा नहीं। वाणी विराम।